हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन नवंबर 2019 का क्वेश्चन 5A करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये साल के बच्चे काफ़ी लकी होंगे, ये वाला सम अगर उनको एग्जाम में आया है तो काफ़ी सिंपल है। एक छोटा सा चीज़ है जो बहुत ट्रिकी है, एंड में बताऊंगा आपको। इधर लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं। ड्रॉ अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इस बात पे वापस आएंगे एंड में। तो पहले जो दो कॉलम है वो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा क्वेश्चन है ये। और मैंने क्या किया, बाजू में दो और कॉलम बना दिए करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए। तो अगर सही है तो हम इसे डेबिट में लिखेंगे, गलत है तो उसको चेंज करके क्रेडिट में लिखेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में डेबिट में लिखा है, बेटा इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा 250। कैश क्रेडिट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट इज अ काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ये एक लोन है जो हमने बैंक से लिया है, तो लोन अगेन क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होता है हमारा, तो 1654 क्रेडिट साइड पे लिखा। कैपिटल आपको पता ही है, सही है, क्रेडिट साइड 4591। ट्रेड पेएबल ऑल्सो करेक्ट, क्रेडिट साइड है 1637। ड्यू फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर्स हो गई है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो करेक्ट जगह पे है 2983। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम होती है हमारी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, और इनकम का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 252 क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड, ये भाई साहब जिन्होंने भी ट्रायल बैलेंस बनाया ना उनको हमारे पास भेजना चाहिए सीखने के लिए, तो हम सिखा देंगे तो इतनी गलतियां नहीं करेगा भाई। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा है, पर वो डेबिट में होना चाहिए 733। ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस होता है, ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैलेंस होता है, तो सही है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी फ्रेट होता है जो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो गलत लिखा है उन्होंने, क्रेडिट में डेबिट कर दिया। परचेजेस ऑफ कोर्स डेबिट बैलेंस होता है 10,923। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न होता है, जो हमने माल बेच दिया वो माल वापस आ रहा है, तो सेल्स इनकम होता है क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे आना चाहिए, तो उन्होंने गलत किया है, 330 हम डेबिट करें। रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा। सैलरी एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा। फिर सेल्स क्रेडिट, सही बात है, एकदम सही है 16882। फिर इन्वेंट्री यानी स्टॉक है, डेबिट होता है 2418। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगेन पहले पॉइंट में बताया था प्रोविजन ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं हमेशा, तो ये 364 क्रेडिट। अब मैंने तो फॉर्मूला देकर रखा है, तो अगर मैं क्रेडिट का टोटल करूं तो दैट कम्स टू 25630, डेबिट का टोटल कम्स टू 24405। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा था, नॉर्मली हमें ऐसे लगेगा कि ट्रायल बैलेंस ये सब रेक्टिफाई करने के बाद टैली हो जाना चाहिए, पर टैली नहीं हो रहा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें लगेगा हमारी गलती है, तो 2-3 बार चेक करेंगे, तो जरूरी नहीं है। देखो हिंट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या हिंट है, ड्रॉप अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर टू अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब वो कह रहे हैं कि हो सकता है करेक्शन के बाद भी कुछ एरर बच जाए, और अगर ऐसा है तो बैलेंसिंग फिगर आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो मैं सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस निकाल के डाल देता हूँ, 25630 माइनस 24405, 1225 का बैलेंस आ रहा है, वो मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा, और ट्रायल बैलेंस मेरा टैली होगा। सस्पेंस अकाउंट में इधर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर भूलना नहीं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।